नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो है ये। और क्योंकि फिर शिवरात्रि थी तो उसका वीडियो मुझे अपलोड करना था, तो इसी वजह से फिर मैंने वो वाले वीडियो पहले अपलोड किए। जो उससे एक दिन पहले का वीडियो शूट हो रखा था वो मैंने रोक दिया था। मैंने कहा चलिए अभी पहले शिवरात्रि है तो उसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो खैर बच्चे चले गए थे स्कूल, पेपर था बच्चों का। पीयू रुई के एग्जाम चल रहे हैं अभी, और कृष्णा का अभी स्कूल ही है। और 13 तारीख से कृष्णा के भी एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो तब तक उसका स्कूल ही है। तो तीनों बच्चे गए हुए थे, पीयू के डैडी भी चले गए थे। और नहाना धोना मेरा हो गया था। नहाने धोने के बाद ही फिर मैं अपनी साफ सफाई वगैरह ये कर रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा टाइम था बच्चों के जाने के बाद का, तो मैं कहा चलिए पहले नहा धो ही लेती हूँ, सुनीता के आने में टाइम है तो अपना फिर आराम से साफ सफाई कर लूंगी। तो मैं नहा ली थी। और मैं ज्यादातर घर में ढीले ढाले से ही कपड़े डाल के रखती हूँ, नाइट सूट वगैरह या कुछ भी। तो वही मैंने अपना डाला हुआ था। अगर कहीं जाना होता है फिर बाद में मुझे, तो फिर मैं पहन लेती हूँ, बाद में कपड़े चेंज कर लेती हूँ। नहीं तो मैं ज्यादातर अपने घर में यही पहन के रखती हूँ। तो खैर देखिए, यहाँ पे एक रूम मैंने साफ कर दिया है और दूसरा है ये। और एक दिन पहले ये धोए थे कपड़े, क्योंकि आज वीरवार था। तो फिर मतलब जिस दिन का ये वीडियो है वीरवार था, तो उस दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे। शाम को धो के रख देती हूँ तो उनका पानी निकल जाता है, तो सुबह ही फिर उनको मैं फैला देती हूँ। और यही चीज शायद मैंने उस दिन भी बोली थी जब मशीन का मैंने वीडियो शेयर किया था। मैंने कहा मशीन अभी खराब हो रही, और जब ठीक होगी वो होती रहेगी, तो तब तक मैंने ये सोचा है कि मैं कपड़े धो के रख दिया करूंगी, तो रात में उनका पानी निकल जाया करेगा और सुबह मैं फैला दिया करूंगी। बाद में जब मशीन लेंगे तब लेते रहेंगे। मैंने उसमें ये नहीं बोला था कि मैं आज ही मशीन लूंगी। तो खैर इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसे थोड़ा सा इस तरीके से देखिए कि वो चीजें जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ टाइटल देख के ही जज कर देते हो और बिना वीडियो देख के ही अपने कमेंट लिखने शुरू कर देते हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो देखा करें और उसके बाद फिर आप कमेंट किया करें यहाँ पे। हाँ जी आंटी। संतरा है, किन्नू है, मौसमी है, गमले अमरूद भी है, गमले भी हैं। ले लो, रख लो। गमला बढ़िया गमला, 60 रुपए का गमला। ये 12 इंची गमला है। सुनो आप, 70-80 रुपए का आ रहा मार्केट। प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का है, गलत पैसे नहीं लगाते हैं हम किसी को। बढ़िया गमला है ये। 30 रुपए का गमला। 30 रुपए में गमला नहीं आ रहा इतना। अरे भाई रे, मक्का भी नहीं आ रहा मैडम जी। आप गलत पैसे नहीं लगा रहा हूँ। ये फाइबर के गमले हैं, 100 रुपए गमले हैं ये। ये 100 रुपए गमले हैं, मेरे को दिला दो। ये फाइबर के गमले हैं वो। देख ले फिर, देख लंदो 30 के। 30 रुपए में क्या आ रहा मग्गा। जी यहाँ पे आंटी ने रोके थे, ये पौधे वाले भैया थे, ये अंकल थे। तो आंटी ने फिर मुझे लगाई थी आवाज कि इंदु आके देख ले। मैंने इनको देख तो बहुत दूर से लिया था, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है या इतनी शोर शराबा नहीं यहाँ पे रहता कि ना सुनाई दे। तो जब ये आवाज लगा रहे थे अपना पौधे वगैरह बेचने की, तो मैंने सुन लिया था। लेकिन मुझे ये था कि शायद आंटी नहीं लेंगी, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद जब आंटी ने रोका इन्हें, वो कहने लगी कि ले ले। तो मुझे कुछ इंडोर प्लांट्स तो लेने ही थे। काफी टाइम से मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा ले लूं। फिर मुझे लगा, मैंने कहा चल छोड़, क्या लेना। फिर आंटी कहने लगी कि ले ले, जब आ रहे तो रेट कर लेंगे, तो ठीक ठीक सा ले लेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 5-6 लिए हैं। कुछ इंडोर हैं और 2-3 फ्लावर के हैं, तो वो लिए हैं। और उसके साथ ही उनके पॉट भी लिए हैं। मैंने और आंटी ने दोनों ने कुछ गमले और कुछ पौधे लिए थे इनसे भैया से। तो जी देखो, मैंने और आंटी ने ले लिए हैं आज पौधे। आंटी ने, मैं तो छत पर कपड़े जा रही थी डालने जब आपने मुझे बुलाया। आवाज तो आंटी जी आ गई बहुत दूर तक। फिर मैंने सोचा, मैंने दिख ले नहीं, अंकल तो जा लिया मेरा वजह टूट गया था। बताऊंगी अंकल जी को। सच्ची में ना परेशानी बात बहुत हाथ पड़ेगी। वो खा लो, वो दवाई ले लो आंटी जी। मैं तो खुद परेशान हूँ, आपको पता, मेरा तो खुद परेशान नहीं। दवाई खाऊं तो मेरी भी बंद हो जाए आंटी जी खाने की आदत। और दवाई छोड़ तो 2-4 दिन बाद फिर शुरू हो जाए। चलनी पड़ती है सच्ची में। तो कभी इसीलिए प्लास्टिक के लिए क्या तुमने खाया ना जा। सारा खाई लिया, पर चक्का सारा दो का साथ पक्का सारा खाई लिया। चलो फिर तुम तो स्ट्रॉन्ग होगी। चलो वो फिर मट्टी लेने चलेंगे सांझ को आंटी जी है। सांझ को नहीं जाना। हाँ करवा दियो। अब बाहर रखो आंटी जी, अंदर ही रख लो। नहीं, अब हमारा है।
अरे पता लगा कोई उड़ा के ले गया, यहाँ पता भी नहीं लगने का। कुंडी लाऊंगी। हाँ कुंडी लगा दो, वो ठीक है। तो जी ये मैंने लिए हैं पौधे, 700 रुपए के पौधे, और गमले सारे आए मेरे। 7 पौधे हैं, 8 पौधे और 7 गमले। एक गमला नीचे ही है आंटी जी मेरा। हाँ, और ये देखिए सुनीता देवी भी आ गई है। हे भगवान, रूप की रानी। देख गमले लिए मैंने सुनीता, पौधे। हाँ आंटी जी देख, ये गुलाब है। हाँ ये गुलाब है कही है, इस पर बिना कंटों का फूल है गुलाब का, इस पर गुलाब जैसे फूल आ गए हैं कही है। और ये अंदर ही रखने का, ये भी अंदर ही रखने का, मतलब ये घर में अंदर चल जा। और ये फूल वाले हैं तो बाहर ही रखने। 2 है ये, देख एक ही है देख। अच्छा कलर अलग है ना। हाँ पता नहीं नाम क्या बताते हैं, मैं तो भूल गई। अरे ये देख पर्पल वाला भी लिया मैंने। ये गोभी का फूल है देख, इसका नहीं वो गोभी जैसा है, फूल नहीं है गोभी का। और जी ये लिया, ये भी अंदर चलेगा। ये क्या है? तो इस पर भी कहीं ये फूल लगेगा मेहरून कलर का, खिल के बड़ा सारा। अच्छा समझ गई। हाँ तो मैं कहा चल लगा लेंगे, और क्या, थोड़ी सी तो ग्रीनरी चाहिए ही। और गमले भी फ्री नहीं है। फ्री कहाँ, कहीं वो मेरा रिश्तेदार लग रहा था बेचारा जो मुझे फ्री में देकर जाएगा। ले रखिए इसमें। चल भाई मैं तो कपड़े फैला कर आ रही थी छत पे, बस एक ही रख दे, वो नहीं आने का इसमें, वो नहीं आने का। अरे ये जड़ दब जाएगी इनकी अंग्रेज। चल रहने दो, चल छोड़। ये है हमारी फसल, अब हम किसान बनेंगे, हैं सुनीता देवी? फसल है इसको, पेड़ पौधे बोलते हैं। अच्छा पेड़ पौधे बोलते हैं, मैंने सोचा फसल बोलते हैं। चलिए जी मैं फैला आती हूँ कपड़े। तो जी यहाँ पे फिर मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। सुनीता नीचे अपना साफ सफाई का जो झाड़ू पोछा बर्तन थे वो कर रही थी, और कपड़े एक दिन के पहले के धोए हुए रखे थे तो वो मैंने डाल दिए थे। और मौसम का ना ऐसा हो रहा कि मतलब हवाएं सी चलती रहे, कभी बादल सा हो जा, कभी हवाएं तो इतनी तेज चल रही कि मतलब ये सोच रही कि हम उड़ा के ही ले जाए सारा कुछ। और हमारे यहाँ कहते हैं कि होली तक ये दिन इसी तरीके से रहते हैं कि ये उड़े उड़े से दिन होते हैं, यूं ही इनमें ना मन नहीं लगता, ना कुछ काम करने का मन होता और ना वैसे ही मन लगता। मतलब सर्द गर्म से का अजीब सा मौसम हुआ रहा है इन दिनों में, जो ये होली से पहले का दिन टाइम है। हमारे यहाँ इस टाइम को नौरस बोलते हैं कि इनमें ना नींद नींद सी ही छाई रहती है, दिन अजीब से होते हैं, ना मन लगता ना कुछ, तो बहुत ही सुस्त से ये दिन होते हैं इस तरीके से करके। और हवाएं तो इनमें खैर इतनी चल रही कि कपड़ों को अगर बिना पिन लगाए छोड़ दिया तो वहां मिलते हैं पड़ोसियों के घर में जाके। तो जो कपड़े तार पे फैलाने के थे वो फैला दिए, कुछ नीचे जो थे वो मैंने इधर इस पे सीडीसी पे डाल दिए, तो ये भी सूख जाएंगे। और बस उसके बाद फिर मुझे लगाने थे प्लांट्स, तो उनकी मिट्टी लेने जाना था। तो जी यहाँ पे मैं और आंटी आए हैं पौधों के लिए मिट्टी लेने के लिए। आंटी अपने वालों के लिए लेके चले गए, अब आए हैं हम मेरे वाले पौधों के लिए। और ये घर के साथ में ही है, ये घर है इधर और ये इधर ही है। यहाँ पे मिट्टी खोद देंगे, हमें नहीं पता कितनी लगेगी। आंटी ने यहाँ पे गार्डन सा लगा रखा ना, तो आंटी को थोड़ी सी बहुत प्लांटिंग वगैरह की जानकारी है, मुझे तो है नहीं इतनी, मैं तो आंटी को देख देख के कर दूंगी। तो बस यहाँ से खोद देंगे, खोदना शुरू करेंगे अब। इसी तरह कौन से तो खुदक रहे हैं आंटी जी? इससे खुरपी तो खुद या तो वह है प्लास्टर करने की, करनी है, इससे पानी में आसानी होगी। अच्छा भरने में, अच्छा गिल्ली है यहाँ तो। गिल्ली है यहाँ। अच्छा मट्टी आंटी जी यहाँ भी सारी ही पथरीली है, बस आधी तो पथरीली है, आधी नहीं है। नहीं ये देखो ये पत्थर है सारी में। यहाँ क्या काम है पत्थरों का आंटी जी? यहाँ तो तुम भर के क्या करा। तो जी चलिए भर लेते हैं फटाफट, तो लेके जी चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैं और आंटी आगे थे मिट्टी लेके, और तब तक बच्चे भी स्कूल से आगे थे पेपर दे के। और यहाँ मैं उन्हें पूछ रही हूँ कि कैसा मतलब पेपर रहा या कैसा कुछ भी क्या। तो तीनों बच्चे एक साथ ही आते हैं। और कृष्णा यहीं पे बैठ गया था, ये कह रहा था कि मैं लगवाऊंगा प्लांट। तो मैं इसे बोल रही थी, मैंने कहा बेटे तू पहले जाके कपड़े वगैरह चेंज कर, उसके बाद करना। और दोनों बेटियां भी मेरी चली गई थी। यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज इसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि जैसे आपकी राय होती है वैसे ही हमारी भी राय होती है। अभी शिवरात्रि वाले दिन पीहू की जब तबीयत खराब हुई तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आपकी लड़की की तबीयत खराब हो रही है, आप मार्केट में घूम रहे, शॉपिंग कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, आपको चिंता नहीं है, आप बच्चों को भेज रहे वगैरह वगैरह फलाना ढिमका, जो भी जिस पे कहा जा रहा है वो कह रहे हैं। तो
चलिए मान लीजिए आप लोगों को चिंता है, आप इसलिए कह रहे हैं उन चीजों को, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें चिंता नहीं है। एक माँ बाप होने के नाते अपने बच्चों की चिंता माँ बाप को भी होती है। और रही कुछ ये भी कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के बारे में या मेरे घर वालों के या जानकारों के बारे में कि वो तो आपको आज वो आपको सपोर्ट कर रहे, कल को ये हो जाएगा तो कोई नहीं साथ खड़ा होगा। देखिए जी, मेरे रिश्तेदार घर वाले, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरी सास है, मेरा परिवार है, उनमें से कौन ऐसा होगा जो अपनी लड़की का बुरा चाहेगा या अपने बच्चों का बुरा चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा बुरा चाहेगा। अगर आपकी नजर में कोई है ऐसा कि जिन्होंने अपने बच्चों का बुरा चाहा, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मानते हैं कि शायद दुनिया के बेस्ट माँ बाप हम ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतने बुरे माँ बाप हैं कि अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचना समझना नहीं चाहते। मैंने ये चीज उस दिन भी बताई थी, हालांकि उस चीज को आपने छोड़ के दूसरी चीजों को पकड़ लिया कि घर का रीजन मैंने दिया। मैंने कहा था कि बच्चों को भेजने के कुछ रीजन्स में से एक रीजन ये भी है कि मतलब हमें खुद नहीं पता कि हमें कहाँ रहना, अपना ही ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस दौरान हमारा गांव में जाने का विचार बन गया था। मकान का तो दूर दूर तक था ही नहीं, तो दिमाग में ये था कि भले ही हम लोग कहीं भी रहे लेकिन बच्चों को एक प्रॉपर प्लेस मिल जाए, एक सेफ्टी वाला, एक सारी जगह का मिल जाए, तो इसलिए वो था। उसके बाद हमने अपने बच्चों का वहां पे टेस्ट वगैरह दिलवाया और मेरे बच्चों ने वो टेस्ट क्लियर भी कर दिया। उनकी सीट बुक होगी, क्योंकि गुरुकुल में सीट इतनी लिमिटेड होती है कि उनमें नंबर आना पॉसिबल नहीं होता। अपना लिमिटेड वो ये नहीं होता कि भाई भरना है स्कूल में कैसे भी करके भर दो, वो वाली चीज नहीं। तो हमारे बच्चों में थी वो काबिलियत कि उन्होंने वो टेस्ट क्लियर किया अपना और खुद उन्होंने अपने लिए जगह बनाई। दूसरी बात ये कि मेरे बच्चों ने खुद इस बात को एग्री करते हैं कि उन्हें जाना है, बिना अपने बच्चों की मर्जी के या उनसे पूछे बिना हमने उन्हें नहीं भेजा। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, पता नहीं क्यों हर चीज को गलत वे में लेके जाने का कुछ ये चलन ही है कि हम कुछ और कहते हैं और समझ में कुछ और आता है। तीसरी बात ये कि मेरी पीहू की जब तबीयत खराब हुई तो उस लोग चीज को भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि तोड़ने मरोड़ने का सिस्टम कहाँ तक जाता है। उस चीज को भी आप लोगों ने ये जोड़ लिया कि उसको हॉस्टल जाने की टेंशन हो रही है। पहली तो बात, वो हॉस्टल नहीं है, मैं ये क्लियर कर दूं, वो गुरुकुल है, तो उसको टेंशन कहीं से कहीं तक भी नहीं है। मैंने अपनी बेटी के टेस्ट कराए, मैंने और पीहू के डैडी गए थे टेस्ट कराने के लिए उसकी, जिस दिन उसकी तबीयत खराब हुई। एक एक टेस्ट बिल्कुल क्लियर आ रहा, और आप लोगों को शायद यकीन ना हो लेकिन पहले से बेटर उसकी हेल्थ है। उसकी जो ब्लड रेट है, उसके जो पल्सेस हैं या कुछ भी चीजें हैं, पहले से कई गुना बेहतर हैं। जहां पहले पीहू में ब्लड सिर्फ 9 ग्राम था, अब उसका टेस्ट कराया है तो 11.9 ग्राम उसमें ब्लड है। और जो ब्लड सेल्स हैं या कुछ भी मान लीजिए, हर चीज में बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बच्चों के खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि बस शायद मैं कैमरे के सामने वो वाली चीजें नहीं करती कि बस पुछ पुछ कर दिया, बच्चों को खम्मा खाई का लाग लपेट कर दिया, तो शायद उससे पता लगता है कि हम अच्छे माँ बाप हैं। जितना जरूरी है हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों को बच्चों के मेरी चिंता होगी, लेकिन इसका मतलब मैं फिर से कहूंगी ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है जी, हम कौन होते हैं बच्चों को कहीं भेजने वाले या कोई भी निर्णय लेने वाले? भगवान ने जिसका दाना पानी जहां लिखा है वो अपने आप ही उसके लिए वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। तो इस बात को भी आप ना बोले बार बार कि हम बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चों को हम नहीं भेज रहे हैं। इस तरीके से भगवान ने जैसी सिचुएशन बनाई है, भगवान ने जिस तरीके से चीजों को किया है, वो सब उसी तरीके से चल रही है। और हम अगर इतना ही करने वाले होते तो अपने हिसाब से बहुत पहले बहुत सारी चीजों को कर दिए होते। लेकिन वही है कि हमारा तो भगवान पे अटूट विश्वास है कि भगवान ने जो भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, और भगवान ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो इसीलिए भी अगर हम पे नहीं तो कम से कम भगवान की करनी पे भरोसा रखिए कि अगर भगवान ने कुछ सोचा है या वो करने के लिए हमें उस चीज को प्रेरित कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा। तो जी बस यही मैं कहना चाहती थी कि भगवान से बढ़ के तो कोई नहीं है, ना हम और ना ही आप है। और उनके पेरेंट्स होने के नाते उनका अच्छा बुरा हम भी समझते हैं, और मेरे पेरेंट्स या रिलेटिव्स होने के नाते मेरे रिलेटिव्स भी और पेरेंट्स भी हमारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से सोचते हैं। आप लोग भी सोचते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत ठहराना ये कहीं से भी सही नहीं है। तो जी खैर, इस वीडियो में इतना ही। मुझे पता है कि इसके बाद भी काफी सारे कमेंट आएंगे कि आप गलत वे में लेंगे। माफ कीजिएगा, मैं बातों को गलत वे में नहीं लेके जा रही, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए। बात मेरे बच्चों की आ रही है, मेरी परवरिश पे आ रही है, या मेरे ऊपर ये टैग लगाया जा रहा है कि मैं एक बुरी माँ हूं या उसके डैडी एक केयरलेस डैडी हैं,
तो सॉरी, यहाँ पे मैं चुप नहीं रह सकती। अपनी बात रखने का जितना हक आप लोगों को है उतना ही हमें भी है। तो कोई बात बुरी लगी होगी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए जी, बस फिर वीडियो रोकती हूँ मैं, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।